Hello, viewers. I'm Dr. Shikha Shiromani from the Healthy Indian Project. और आज हम अपने शो हेल्थ फाइल्स पर डिप्रेशन पर चर्चा करने वाले हैं। डिप्रेशन, जिसे अवसाद भी कहा जाता है, आज एक गंभीर मानसिक विकार बन चुका है। विश्व भर में करीब 5% लोग इससे ग्रसित हैं। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में अवसाद के सबसे ज्यादा मामले हैं। प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है। डिप्रेशन पर चर्चा करने और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पहलू हमारे साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह शामिल हैं। डॉक्टर बिंदा सिंह पटना, बिहार से हैं और उनके 25 सालों के एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। हेलो डॉक्टर बिंदा सिंह, वेलकम टू थिप मीडिया। थिप मीडिया के शो हेल्थ फाइल्स में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि डिप्रेशन क्या है? देखिए, डिप्रेशन एक मानसिक अवस्था है। जनरली हर व्यक्ति इससे गुजरता है। परीक्षा में असफल होना, परिवार में किसी घटना का हो जाना, किसी की मृत्यु हो जाना, या प्यार में असफल हो जाना, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब ये लंबे समय तक रहता है, जैसे कि डिप्रेशन के सिम्पटम जो होते हैं वो मानसिक अवस्था के जरूर होते हैं, लेकिन इसका लक्षण दिखता है शारीरिक रूप से। जैसे डिप्रेशन में लोग उदासीन हो जाते हैं, बहुत दिनों तक नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, कटे कटे से रहते हैं। तो जो बहुत लंबे समय तक रहता है तो डिप्रेशन में आ जाता है। और डिप्रेशन भी एक्चुअली 3 तरह के होते हैं, एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जनरली हम लोग जो आम बोलचाल की भाषा में करते हैं कि बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, ये कॉमन है, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं। लेकिन ये लंबा चलने लगता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन में कन्वर्ट कर जाता है। और क्लिनिकल डिप्रेशन जब आता है तो उसमें बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ बहुत सारे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं जो थोड़े एबनॉर्मल बिहेवियर लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। जी, तो डॉक्टर बिंदा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि कैसे पता चलता है कि आप या आपके आसपास कोई और डिप्रेस्ड है? जी बिल्कुल, कभी-कभी तो हम लोग को भी ऐसा महसूस होता है कि बात करने की इच्छा नहीं होती है, नींद नहीं आ रही है या बहुत नींद आती है, भूख लगती है बहुत ज़्यादा या मन करता है खाना ही नहीं खाएँ। उसके अलावा हम अपने आस-पास, अपने परिवार में किसी को देखते हैं कि कल तक वो सबसे हँसता था, बोलता था, लोगों से मिलना-जुलना उसे पसंद था, गाना सुनता था, अचानक वो सारी चीज़ों को बंद कर देता है। उसकी भूख चली जाती है, किसी से बात नहीं करना चाहता है, यहाँ तक कि खुद को, अपने को कमरे में बंद कर लेता है, जो बहुत ही दुखद होता है। क्योंकि माँ-बाप के लिए बड़ा अजीब-सा माहौल होता है कि जो बच्चा कल तक खेल रहा था, कूद रहा था, हँस रहा था, वो क्या हो गया इसको? और अपनी बात को किसी को बताता भी नहीं। ये सारे अगर सिम्पटम दिखते हों और रात-रात भर वो बेचैन होके घूमता हो और कभी-कभी ऐसी बातें करता हो, जैसे मुझे जीने का मन नहीं है, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ या तंग आ गई हूँ, या कभी-कभी ऐसा कहता है कि लाइफ में है क्या? ये ज़िंदा रहने का क्या मतलब है? तो ये एक तरह से अलार्म होता है जिसको हम लोगों को समझ जाना है कि आपके घर का जो व्यक्ति है वो थोड़ा-सा उदासीनता की ओर जा रहा है, और उदासीनता बढ़ के बहुत बड़े डिप्रेशन में ना चला जाए, इसलिए हमें उसके लक्षण को देख के सतर्क हो जाना है। माय नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज, कैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल आजकल की युवा पीढ़ी को प्रभावित कर रही है? जी बिल्कुल, आजकल आधुनिक जीवन शैली में कह सकते हैं मोबाइल का इंटर कर जाना। और माता-पिता तो चूँकि दोनों वर्किंग है, टाइम देना नहीं चाहते हैं और खुद भी मोबाइल में इन्वॉल्व रहते हैं। बच्चों का भी है कि हर बात के लिए वो बोलते हैं कि इंटरनेट पे मुझे देखना है, यहाँ तक कि अगर कोई उन्हें डिप्रेशन फ़ील होता है या एंग्ज़ायटी फ़ील होती है तो तुरंत गूगल पे जाके चेक करते हैं और सारे सिम्पटम को अपनी तरफ देख के और तुरंत उसमें कहते हैं कि मेरे को भी ये सिम्पटम आ गया। तो आधुनिकता इतनी बढ़ गई है, हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ही फ़ास्ट हो गया है। इंटरनेट की दुनिया में जीने के साथ-साथ हम हर चीज़ को तुरंत पाना चाहते हैं, और जब थोड़ी-सी असफलता मिलती है, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन होता है तो हम तुरंत डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, पहले हम लोग सुबह में उठते थे,
अब जब मन आता उठते हैं, इंटरनेट है, हम हर चीज को बिना पढ़े चाहते हैं कि इंटरनेट बता दे और हम सारी चीजों को जान जाएं। और अभिभावकों को भी देखे कि आजकल आधुनिकता कह लें, बच्चों के साथ बैठने का उनके पास टाइम नहीं है, अपने आप को हमेशा व्यस्त रखते हैं और कहते हैं कि तुम अपना काम कर लो, तो बच्चे खुद को अकेला पाते हैं। ऐसे में थोड़ा सा इस प्रॉब्लम का आना, मतलब इसको कहेंगे कि आ जा रहा है, वो आधुनिकता इसका एक बहुत बड़ा सोर्स हो रहा है और कारण बनता जा रहा है। जी। तो डॉक्टर बिंदा, ऐसा देखा गया है कि काफी सारे लोग गूगल देख के या घर के कोई होम रेमेडीज से अपने डिप्रेशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन को होम रेमेडीज से या घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है? देखिए, खान पान तो घरेलू जो बता रही हैं बहुत सी चीजें हैं। आप अच्छा मौसमी फल खाते हैं या धूप का सेवन करते हैं या टहलने जाते हैं, एक तरह से ये घरेलू ही उपाय कह सकते हैं, या परिवार में एक दूसरे को सपोर्ट करके बैठते हैं। खान पान ये सब चीजें तो फायदा करती ही हैं, लेकिन आपने जो कहा कि गूगल पे सर्च करते हैं और दवाइयों का नाम जानना चाहते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। खास करके जो यंगस्टर हैं उनको हमने ज्यादातर केसेस में देखा है कि हर छोटी सी चीज की, इवन कि अगर कोई दवा भी दी जाती है, उसको तुरंत जाके सर्च करते हैं कि क्या कंपोजिशन है। और अगर डिप्रेशन और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन की बात करी जाए, तो वो लोग हरदम खुद को चेक करते रहते हैं। कोई भी छोटा भी प्रॉब्लम हो तो एक तरह से, जैसे एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं रोग भ्रमी। तो उसमें बच्चों को लगता है जैसे कोई भी बीमारी किसी को उन्होंने देखा, रहे कहते मेरे को भी हो गया, कोई एंजाइटी में तो मेरे को भी हो गया, और तुरंत गूगल, जो आपने एक बात कही कि गूगल पे चेक करके, तो ये बहुत हार्मफुल भी होता जा रहा है। ये नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, हर बीमारी को सर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक नई बीमारी को जन्म देते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब होने वाला। और बाद में ये फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी हमें डिप्रेशन में ले जाता है। जी। तो डॉक्टर बिंदा, मेरे से आपका आखिरी सवाल है कि डिप्रेशन को जी, ठीक करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, डिप्रेशन तो आम बोलचाल की भाषा में हम सब गुजरते हैं, लेकिन डिप्रेशन हमारे ऊपर भारी ना पड़े, इसके लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना होगा। पॉजिटिविटी को हमें ज्यादा महत्व देना होता है। आप बोलेंगे पॉजिटिव थॉट कैसे लाएं, लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं जो परेशान करती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज का पॉजिटिव पक्ष को हम जब देखते हैं तो प्रॉब्लम कम होते हैं। दूसरी चीज की टाइम मैनेजमेंट जो बहुत जरूरी है। अगर डिप्रेशन को कम करना है तो आपको एक उठने का और सोने का समय निर्धारित करना होगा। और जहां तक हो, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। कम से कम 6 घंटे और 8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है। जो हम लोग चूंकि मोबाइल रात भर इस्तेमाल करते हैं, अपने दिनचर्या को हम लोग सही नहीं रखते हैं, उसकी वजह से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमें अपने टाइम टेबल मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से लागू करना है। मोटिवेशन हम लोग लाएं, लेकिन मोटिवेशन तभी काम आएगा जब हम उसे डिसिप्लिन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम अपना डिटर्मिनेशन जो है उसको सही तरीके से। और तीसरी चीज है कि खान पान, खान पान का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है अभी मानसिक बीमारी से निकलने में, खास करके डिप्रेशन में। आपको फास्ट फूड जितना हो सके कम करें, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारा जितनी भी बीमारी, मानसिक बीमारी होती है, उसका संबंध कभी ना कहीं शारीरिक रोगों से भी होता है। और शारीरिक रोग का बहुत बड़ा कारण होता है हमारी मानसिक तनाव और चिंता। तो कहीं ना कहीं खान पान, लाइफ स्टाइल, पॉजिटिव थॉट, और एक और भी चीजें, जैसे हम नेचर से कनेक्ट नहीं होते हैं, हमें बागवानी करें, बच्चों को थोड़ा बच्चों से बात करें। और अगर अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं, तो अलग थलग ना पड़े, अपने को कमरे में ना बंद करके अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अपने बात को साझा करें। क्योंकि आजकल हम लोग संवाद प्रक्रिया जो है परिवार में करीब करीब ना के बराबर हो गया है। हम लोग अगर बात भी करते हैं किसी से, तो ऐसा लगता है जैसे फेक स्माइल दे रहे हैं, फेक संवाद कर रहे हैं। इससे हमें बचना है। और पारिवारिक माहौल ऐसी होनी हो जहां पर अपनी परेशानियों को, अपनी छोटी छोटी जो तकलीफ है उनको हम साझा करें, और पुरानी बातों को लेकर ना बैठें। ज्यादातर परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण होता है
हम अपनी पुरानी जितनी भी तकलीफें होती हैं उससे खुद को नहीं निकाल पाते हैं, और धीरे धीरे वे थॉट ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर जाता है। थॉट ऑब्सेशन जब बढ़ जाता है तो एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन भी हमारा पीछा करना नहीं छोड़ता है। तो कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें अमल करनी है। उसमें जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमने शुरू से कहा कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होना चाहिए, और जब सारी चीजें अच्छी होंगी तो स्वाभाविक है कि हम वातावरण में अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और डिप्रेशन से भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर डिप्रेशन बहुत लंबे समय तक चलता है और आप महसूस करते हैं कि डिल्यूजन हो रहा है, हालुसिनेशन हो रहा है, तो आप उसको उसके हाल पे ना छोड़ दें। अगर कोई बंदा या बंदी ये कहती है कि मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, तो भी ये मत समझें कि ये बहुत छोटी सी बात है, ये अलार्म समझें। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस तरह हम अपने पेट दर्द, सिर दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं, उसी तरह हम अपने मानसिक परेशानियों के लिए एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। क्योंकि छोटी जी। छोटी जो शुरुआती दौर में हम इलाज करा लेते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, कभी कभी साइकेट्रिस्ट की एंटी डिप्रेशन की दवाइयां कारगर होती हैं, और इन सारी चीजों को मिला के डिप्रेशन से निकला जा सकता है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमें समाज में शर्माने की जरूरत पड़े, क्योंकि शरीर हमारा है, मन किसी पड़ोसी का नहीं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने और बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच टिप मीडिया के साथ जुड़ने के लिए।